जीटीए के केस में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो जीटीए के केस में सिंपल सा नियम ये है, अगर वो जीटीए इनवॉइस चार्ज नहीं करता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जीटीए होता कौन है। जीटीए वो बंदा होता है जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। जैसे कोई एक अकेला बंदा है लेकिन उसके पास एक ट्रक है और वो नॉर्मली गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहा है, तो उसको जीटीए नहीं बोलेंगे जब तक कि वो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता है। तो जीटीए कौन हुआ? जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है। अब जीटीए के पास ऑप्शन होता है, या तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स खुद दे दे, या सामने वाला जिसको सर्विस दे रहा है वो टैक्स चुका दे, यानी कि आरसीएम में। अगर वो ऑप्ट करता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना चाहता है, तो उसके लिए दो रेट हैं। एक तो 5% के साथ उसको जो ट्रक और जो ट्रक खरीदा है उसके ऊपर जो टैक्स चुका है उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, या कोई और भी इनपुट सर्विस ली उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। अगर वो 12% की रेट से अगर टैक्स पे करता है तो उस केस में उसको ट्रक और इनपुट सर्विस की आईटीसी उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर वही फॉरवर्ड चार्ज में अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर वो टैक्स जो सर्विस सप्लाई कर रहा है तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन 6 बंदों को छोड़कर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को वो अगर सप्लाई कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। कौन कौन से? अगर वो पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, इंक्लूडिंग एओपी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, फैक्ट्री हो, सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तो इनको अगर वो सर्विस देता है तो उस केस में उसको टैक्स देना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज में 5%, 12% जो भी है, अनरजिस्टर्ड है तो भी। लेकिन वैसे नॉर्मली अनरजिस्टर्ड है, जैसे कोई इंडिविजुअल है, कोई अकेला बंदा है, तो उस केस में फॉरवर्ड मतलब वो एग्जेम्प्ट है तो वो टैक्स नहीं चुकाएगा। अब बात आते हैं आरसीएम की। तो आरसीएम के केस में क्या होता है? आरसीएम के केस में अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन 5% की रेट से आरसीएम में टैक्स चुकाएगा। ठीक है, तो ये रजिस्टर्ड पर्सन। लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन में केवल वो गवर्नमेंट एंटिटी को देख रहा है, जो गवर्नमेंट एंटिटी ओनली टीडीएस, जीएसटी, टीडीएस पर्पज के लिए अगर रजिस्ट्रेशन ले रखी है तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा अनरजिस्टर्ड पर्सन की। अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है, अगर इंडिविजुअल है और मतलब स्पेसिफाइड वो 6 वाले बंदे नहीं है जो कि फॉरवर्ड चार्ज में थे, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर वो 6 बंदे हैं, 6 बंदे कौन कौन से फिर से मैं बता देता हूँ। पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, फैक्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी और आपका बॉडी कॉर्पोरेट। अगर ये बंदे हुए तो उस केस में आरसीएम उनके ऊपर आएगा और वो आरसीएम में 5% की रेट से टैक्स पे करेंगे। और अगर इंडिविजुअल को दे रहे हैं अदर देन ये बंदों के अलावा कोई अनरजिस्टर्ड है तो वो एग्जेम्प्ट है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आएगी। लेकिन अब सर ये बताओ कि ये जो 6 बंदे अनरजिस्टर्ड थे तो उन पे तो आरसीएम आ गया, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है तो वो टैक्स कैसे चेक पे करेंगे? तो उनको सेक्शन 24 में उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उनको अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार अगर किसी जो जीटीए ने अगर सर्विस ऑप्शन कर लिया कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में दूंगा तो वो पूरे साल तक उसको रिवर्स नहीं कर सकता, ओनली 4th क्वार्टर में जाके उस ऑप्शन को रिवर्स कर सकता है। तो ये है पूरा आरसीएम का कॉन्सेप्ट।